हेलो बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जीडीएस स्टडी बाय सौम्या अग्रहरी। तो बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे राइबोसोम यानी कि द सेल यूनिट ऑफ लाइफ में हम लोग पढ़ रहे थे। पहले प्लास्टिड्स पढ़े पिछले लेक्चर में, तो अब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में राइबोसोम पढ़ेंगे। ओके, तो राइबोसोम हम लोग कंटिन्यू करते हैं। तो इसके पहले आप देख सकते हो मेरा पिछला लेक्चर, ये देखिए मैंने पढ़ाया था, आप लोगों को नोट्स बना के दिया। आप लोगों ने ज़रूर नोट्स बनाया होगा। जिसने नहीं देखा है वो ज़रूर पिछला लेक्चर देखे। ओके, क्लोरोप्लास्ट था एंड प्लास्टिड्स, जो कि हम लोगों ने इसके बारे में बात किया था। इसी तरीके से अब हम लोग राइबोसोम के बारे में देखते हैं। ठीक है, राइबोसोम बच्चों, राइबोसोम का क्या होते हैं। राइबोसोम तो आपने बहुत बार इसके बारे में पढ़ा होगा, नेम पढ़ा होगा कि हर जगह राइबोसोम देखने को मिला, चाहे हम प्रोकैरियोटिक सेल पढ़ें चाहे यूकैरियोटिक सेल पढ़ें। ठीक है, राइबोसोम जो है बच्चों, ये कोई मतलब एक इसका कोई स्ट्रक्चर नहीं है। ठीक है, कोई स्ट्रक्चर नहीं है कि जैसे हम लोगों ने बाकियों के स्ट्रक्चर्स पढ़े थे सारे, तो वैसा कोई स्ट्रक्चर्स इनका नहीं है। अभी है थोड़ा सा, तो हम लोग बाद में पढ़ेंगे, देखते हैं आगे। बट ये क्या होते हैं ना कि बहुत छोटे होते हैं। ठीक है, राइबोसोम जो होते हैं बहुत छोटे छोटे होते हैं, ग्रैनुलर टाइप में होते हैं। कैसे होते हैं ये? ग्रैनुलर होते हैं। ओके, मैं अगर कुछ एक्स्ट्रा लिखवाऊँ तो आप उसे नोट कर लीजिएगा। ठीक है, ये ग्रैनुलर स्ट्रक्चर इनका होता है और ये नॉन मेम्ब्रेनस सेल ऑर्गेनेल्स है। ठीक है, हम लोगों ने अभी तक पढ़ा था, जो पढ़ रहे थे वो क्या पढ़ रहे थे ना, मेम्ब्रेन सब में होती है, मेम्ब्रेन सब में थी। बट इसमें क्या होता है ना कि इसमें नॉन मेम्ब्रेनस होते हैं ये, इसमें मेम्ब्रेन नहीं होती है। ठीक, और सबसे छोटे होते हैं, छोटे छोटे होते हैं, मतलब ऐसे बॉल लाइक स्ट्रक्चर में ऐसे ऐसे देखने को मिलेंगे। ठीक, और इनके जो बच्चों जो सबसे पहले जिस साइंटिस्ट ने ऑब्जर्व किया था वो क्लाउडे थे। ग्लाउडे ने क्या किया था कि न्यूक्लिक एसिड में इसे बेसोफिलिक ग्रैन्यूल्स की तरह ऑब्जर्व किया था। और एक साइंटिस्ट और हैं जो कि जॉर्ज पैलाडे ने बच्चों क्या किया था, इसको सबसे पहले मतलब ये एनसीईआरटी में ऐसा दिया हुआ है, बट ऑब्जर्व अगर हम देखें तो ये सबसे पहले ऑब्जर्व जो किया था वो सब इन्होंने ही किया था, क्लाउडे ने ही किया था, जो कि 1943 में किया था। ठीक है, 1943 में, क्लाउडे 1943 में थे। बट ये जो हैं पैलाडे हैं ये 1955 में किया था इन्होंने, और सॉरी 53 में किया था, 53 में किया था। ठीक है, 1953 में किया था। तो है कि जॉर्ज पैलाडे ने क्या किया था कि इसे आइसोलेट किया था, और मतलब इन्होंने ये बताया था कि ये इट इज़ मेनली कंसिस्ट ऑफ, लिख सकते हो, इट इज़ मेनली कंसिस्ट ऑफ आरएनए। ठीक है, आरएनए, और इनको इसी वजह से क्या मिला था ना, नोबेल प्राइज़ मिला था। इसी वजह से इन्हें नोबेल प्राइज़ भी मिला था। ठीक है, जॉर्ज पैलाडे को नोबेल प्राइज़ भी मिला था इसी कारण कि उन्होंने बताया था कि आरएनए इट इज़ मेनली कंसिस्ट ऑफ आरएनए। ठीक, और फिर इसके बाद आगे हम लोग डिस्ट्रीब्यूशन में पढ़ते हैं बच्चों कि प्रेजेंट इन बोथ, देखिए प्रोकैरियोट्स में भी होता है, यूकैरियोट्स में भी। हाँ बस ये होता है कि प्रोकैरियोट्स में फ्री फॉर्म में होते हैं। ठीक है, फ्री फॉर्म में होते हैं, और यूकैरियोट्स में एसोसिएटेड होते हैं। ओके, अब एसोसिएटेड भी होते हैं और फ्री भी होते हैं, दोनों होते हैं। ठीक है, ये जैसे कि लिखा है मैंने आगे, यूकैरियोट्स में क्या होते हैं कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ ये एसोसिएटेड होते हैं और फ्री भी होते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया में भी दिखने को मिलेगा। ठीक है, अब हम लोग आगे पढ़ते हैं कि हाँ ये देखो माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट दोनों में, तीनों में देखने को मिलेगा, यानी कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में, माइटोकॉन्ड्रिया में एंड क्लोरोप्लास्ट तीनों में देखने को मिलेंगे ये राइबोसोम। और बच्चों राइबोसोम होते क्या है ना कि ये दो तरीके से होते हैं, दो तरीके के होंगे। और हाँ, इनके स्ट्रक्चर की अगर बात करें, शेप की बात करें, तो बच्चों ये क्या होते हैं ना, स्मॉलर होगा, राउंडेड होगा, ओवल शेप भी होता है, डेंस बॉडीज होगा। ठीक है, और ये इनका क्या होता है कि आप नोट कर सकते हो यहाँ पे, एक सेकेंड, कि ये जो होते हैं ना, ये इट इज कंपोज्ड ऑफ आरएनए एंड प्रोटीन। ठीक है,
अब आगे है कि ये क्या होते हैं कि ये दो तरीके से इन्हें डिवाइड किया गया है, दो टाइप से होते हैं। और किसके बेस पे किया गया है ना बच्चों, ऑन द बेसिस ऑफ सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट होता है। अब ये क्या होता है ना, सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट, ठीक। दो तरीके से ये होते हैं, एक 70S राइबोसोम, दूसरा क्या होता है 80S राइबोसोम। ओके, कितने होते हैं, दो तरीके से होते हैं। और ये क्या होते हैं 70S राइबोसोम एंड 80S राइबोसोम। तो 70S राइबोसोम में क्या होते हैं कि ये स्मॉलर टाइप के होते हैं, ठीक है, स्मॉलर टाइप के राइबोसोम हो गए 70S। और ये किस में देखने को मिलता है 70S, हम लोगों ने प्रोकैरियोट सेल में पढ़ा था, बैक्टीरियल सेल में, और ब्लू ग्रीन एल्गी में पाए जाते हैं, ठीक है। ब्लू ग्रीन एल्गी एंड बैक्टीरिया में देखने को मिलेगा। और ये कहाँ होते हैं, यूकैरियोटिक ऑर्गेनल्स में भी पाए जाते हैं 70S, जो कि माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट में भी होते हैं, जिसकी वजह से क्या कहा जाता था उन्हें, सेमी ऑटोनॉमस। हमने पिछले लेक्चर में आप लोगों को बताया है, सेमी ऑटोनॉमस बोलते हैं। इनके पास खुद के राइबोसोम होते हैं, जिससे कि प्रोटीन सिंथेसिस करते हैं, ठीक। और इसी तरीके से 80S राइबोसोम होता है, जो कि लार्जर टाइप का होता है, और ये सिर्फ कहाँ पाया जाता है, यूकैरियोट्स में। और बच्चों 70S राइबोसोम जो होते हैं वो दो सब यूनिट कंसिस्ट करते हैं। असल में राइबोसोम सब यूनिट पे डिवाइड होते हैं। सब यूनिट यानी कि सब यूनिट क्या होते हैं ना बच्चों, सब यूनिट दो तरीके से हो गए, एक स्मॉलर हो जाता है, दूसरा लार्जर हो जाएगा, ठीक है। यानी कि ऐसे जुड़े हुए होते हैं, ठीक, यूँ, ठीक। ये क्या हो जाते हैं, ये स्मॉलर हो जाएगा, ये लार्जर हो जाएगा। और प्रोकैरियोट्स में क्या होते हैं, प्रोकैरियोट्स में ये दो सब यूनिट से मिलके बना होता है। एक 30S होता है, एक 30S होता है, दूसरा क्या होता है 50S होता है, ठीक है। 50S दो यूनिट से बन के होते हैं, कौन से, ये 70S राइबोसोम, ओके। बल्कि जबकि 80S राइबोसोम क्या होते हैं, 80S राइबोसोम भी दो सब यूनिट से बने होते हैं। और ये किसके बने होते हैं, दो स्मॉलर, इनका जो सब यूनिट होगा वो 40S होता है, और लार्जर क्या होता है 60S होता है, ठीक है। इस तरीके से दो सब यूनिट से होते हैं। और बच्चों क्या होता है कि जो RNA, मैक्सिमम RNA राइबोसोम में मिलता है, ठीक है, राइबोसोम में मिलता है मैक्सिमम RNA। और वो RNA का फुल फॉर्म क्या होता है, RNA का फुल फॉर्म क्या होता है, RNA का फुल फॉर्म आप लोग लिख लीजिए, सभी को पता है, राइबो न्यूक्लिक एसिड। एक सेकेंड, ठीक है। और इसमें क्या होता है कि बच्चों ये सेल, पूरी सेल की बात करें तो उसमें जो राइबोसोम होता है उसमें 70 to 80% RNA होता है, 70 to 80% होता है, ठीक है। और आगे देखें बच्चों, ये जो दो सब यूनिट होती हैं ये किससे जुड़ के बनी होती हैं, ये जो बीच वाला पार्ट इनका होता है, ये जो बीच का पार्ट होता है, ये मैग्नीशियम आयन से बीच में ये जोड़े हुए रहते हैं। और कैसे मैग्नीशियम आयन जो होते हैं ये डिपेंड क्या करते हैं कि इन पे कितना चार्ज है, मतलब सॉरी कितने कंसंट्रेशन में ये पाए जा रहे हैं, उस हिसाब से ये डिपेंड करते हैं कि ये पूरा स्ट्रक्चर आपका जुड़ा रहेगा या फिर अलग रहेगा। देखो मैग्नीशियम का कंसंट्रेशन कितना होता है 0.001 m मोलर होता है, ठीक। अगर इससे कम हुआ, अगर मैग्नीशियम का अमाउंट, अगर मैग्नीशियम आयन का अमाउंट अगर 0.001 से कम हुआ तो क्या होते हैं ना कि ये दोनों जो होंगे ये सब यूनिट क्या होंगे, ये सेपरेट हो जाएगी, ये सेपरेट हो जाएगी, ठीक है। बट अगर यही मैग्नीशियम आयन अगर आपको 10 टाइम्स ज़्यादा से ज़्यादा अगर ये पाए गए, ठीक है, मैग्नीशियम आयन 0.0001 से अगर ज़्यादा पाए गए तो दोनों सब यूनिट क्या होती हैं, डाइमर बना लेती हैं, यानी कि ऐसे बना लेगी, ठीक। जैसे ये दिया हुआ है, हमने स्ट्रक्चर बना दिया है,
ठीक, 0.001 से अगर कम हुआ तो ये दोनों अलग हो जाएंगे, बट अगर ज़्यादा हुआ तो ये डाइमर बना लेते हैं। ठीक है। और बच्चों क्या होता है प्रोटीन सिंथेसिस के समय क्या होता है कि बहुत सारे राइबोसोम जब एक साथ कनेक्ट हो जाते हैं, बहुत सारे राइबोसोम बट जब एक साथ कनेक्ट हो जाते हैं तो उसे क्या कहते हैं, पॉलीसोम बोलते हैं। देखो होता क्या है कि एक स्ट्रिंग होती है, काहे की स्ट्रिंग होती है ये स्ट्रिंग जो होती है बच्चों ये mRNA की होती है। किसकी होती है, mRNA की स्ट्रिंग होती है। और ये यूनिट जो होते हैं ये अटैच होती हैं इसी तरीके से। और जब ये अटैच होते हैं तो इनको क्या कहा जाता है, ये कैसे, ये क्या बना लेते हैं, पॉलीसोम बनाते हैं। बहुत सारे जब इस राइबोसोम इस स्ट्रिंग से अटैच हो जाते हैं तो उसे पॉलीसोम या पॉलीराइबोसोम कहते हैं। ओके। और इनका मेन काम क्या होता है ना, मेन फंक्शन क्या होता है, मेन फंक्शन जो होता है बच्चों वो क्या करते हैं कि प्रोटीन सिंथेसिस करते हैं। मेन काम ही होता है, आपने हर जगह पढ़ा कि इनका मेन काम क्या होता है, प्रोटीन सिंथेसिस होता है। ठीक, अब हम लोगों का राइबोसोम हो गया। अगर बात करें हम लोग साइटोस्केलेटन की, एक आप लोगों की इसमें टर्म दिया गया है साइटोस्केलेटन। तो बच्चों साइटोस्केलेटन में कुछ नहीं है, साइटोस्केलेटन करते क्या है ना, ये पूरा मतलब साइटोप्लाज्म में एक फिलामेंटस प्रोटीनेशियस स्ट्रक्चर होता है। क्या होता है, फिलामेंटस होते हैं ये फिलामेंटस टाइप के होते हैं और प्रोटीन के बने होते हैं। और क्या होते हैं बच्चों, इनका एक नेटवर्क पाया जाता है किसमें, इन द सेल, इन द साइटोप्लाज्म। ठीक है, उसे क्या कहा जाता है, साइटोस्केलेटन इनको बोल दिया गया। ठीक, और इनका काम क्या होता है, इनका फंक्शन क्या होता है, ये सेल को सपोर्ट करते हैं, क्या करते हैं, सपोर्ट करते हैं। देन ये मोटिलिटी प्रोवाइड करते हैं किसको, सेल को। ठीक, एंड मेंटेन बनाते हैं उनके स्ट्रक्चर को। ठीक, ठीक है, सेल के शेप को मेंटेन बना के रखते हैं। तो इस तरीके से आपका हो गया राइबोसोम एंड साइटोस्केलेटन। तो अब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में सीलिया एंड फ्लैजिला के बारे में पढ़ेंगे। और बच्चों आप लोग इसके क्वेश्चन सॉल्व करते रहिए। ओके, मैं बार बार कहूँगी क्वेश्चन सॉल्व करिए, बार बार रिवीजन करिए। और प्लीज़ आप लोग नोट्स भी बनाते जाइएगा ताकि आप रिवीजन करते जाइए साथ में। और रिवीजन डेली करिए, डेली रिवीजन करते रहिए। ओके, और MCQ डेली सॉल्व करिए। तो इस तरीके से आपकी तैयारी अच्छी रहेगी। ओके, अब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं सीलिया एंड फ्लैजिला के साथ। तो नेक्स्ट वीडियो का वेट करते हैं। ओके, थैंक यू, ऑल द बेस्ट।